हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेजी सोल्जर। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक विलेन दिखाया जाता है जो यहाँ पे डोंकी सिटी के अंदर आया होता है और वहाँ पे दो लोग से बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक होता है फेमस चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ओल्ड फैन। और वो यहाँ पे कहता है मेरे हिसाब से जो यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन है जो यहाँ पे यंग लेडी है ये बीमारी को बहुत ज्यादा ठीक कर देगी और यहाँ पे जो उनकी इलनेस है वो यहाँ पे मैं एक्यूपंक्चर से ठीक कर दूंगा। और फिर यहाँ पे दूसरा होता है फेमस वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर और वो यहाँ पे कहता है कि ओल्ड फैन तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, आजकल जो यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन है वो बिल्कुल भी काम नहीं आती और अभी के लिए जो यहाँ पे वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज किया जाता है। और मैं तो यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे यंग लेडी उनको यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए जिससे मैं फटाफट से इनकी जो बॉडी उनका चेकअप कर सकूँ। पर यहाँ पे जो ओल्ड फैन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि नॉनसेंस, जो यहाँ पे जो मिस उसको चेक करने दीजिए। और यहाँ पे जो सी होता है वो कहता है कि नहीं उनको यहाँ पे फटाफट हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे दूसरी साइड चेयरमैन सिंह ग्रुप का दिन खड़ा होता है और यहाँ पे उसकी बेटी बीमार पड़ी होती है और अपने मन में सोचता है मैंने यहाँ पे 2 एक्सपर्ट को हायर किया था और वो लोग काफी लंबे समय से मेरी बेटी का ट्रीटमेंट कर रहे पर अभी तक उनको यहाँ पे पता नहीं चला कि मेरी बेटी को यहाँ पे क्या बीमारी हुई है। और तभी एक बंदा आता है और कहता है कि यांग दिंग मैं यहाँ पे आ चुका और कहता है कि मेरा नंबर उतने में पे बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने तुमको रोका क्यों नहीं, उन्होंने यहाँ पे कैसे कोई यहाँ पे स्ट्रेंजर को अंदर आने दिया। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मैं तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मेरा नाम पे लू फेंग है, मैं यहाँ पे रोमांटिक से आता हूँ और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझे ब्रदर बुला सकते हो। यहाँ पे यांग दिन अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे उसका नाम है मैंने कहीं तो सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे याद आ गया। और तब तक तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर देते और कहते कि पहले तुम्हारा नाम कुछ भी और तुम यहाँ पे रोमांटिक से आए हो, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे भाड़ में जाओ। और मैन कैरेक्टर वो कहता है कि मैं यहाँ पे पहली बार आए हो और तुम लोग क्या मेरा ऐसा स्वागत करने वाले हो। और फिर अपनी पावर का यूज करके उनके अटैक को डॉज करके आगे तरफ आ जाता है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो लोग अपने मन में कहते हैं बंदा यहाँ पे कहाँ गया, हमने तो देखा नहीं। और फिर यहाँ पे जो यांग दिंग होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और मैन कैट वो कहता है कि नहीं इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मैन कैट के पास जाते हुए कहता है कि मेरा नाम यांग दिंग है, आप ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन हो जिन लोग ने रिकमेंड किया था। और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है कि मैं ओरिजिनली मैं यहाँ पे चाइना वापस जाना चाहता था और यहाँ पे जो वैक्सीन उसको लेना चाहता था पर अनएक्सपेक्टली यहाँ पे ओल्ड परवर्ड है घोस्ट मास्टर अंकल, उन्होंने मुझे 6 साल तक उनकी बेटी का गार्ड बनने के लिए कहा है। और कहता है कि हाँ परवड़े मुझे कहा तुमको यहाँ पे एक बंदे की प्रोटेक्शन करनी है। यहाँ पे यांग दिंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं आपके काम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मैन कैरेक्टर वो कहता है कि हाँ तुम लोग यहाँ पे समझ गए तो मुझे यहाँ पे 2 काम करना है, एक बंदे को मारना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन करनी है और मेरी परमिशन के बिना लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, मुझे फटाफट से पेशेंट को दिखाओ वो कहाँ पे। तो वो सुन के यांग दिन होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया। पर तभी यहाँ पे ओल्ड फैंग वो आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। बस यांग यहाँ पे मिस यांग उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पे श्या होता है वो भी आ जाता है और कहता है कि हाँ वो यहाँ पे सही कह रहा है, अगर क्या हो जो यहाँ पे मिशन की कंडीशन और भी बुरी हो गई। सारी बातें मैन कैरेक्टर सुन रहा होता है और पीछे मुड़ जाता है। और वो देख के जो यहाँ पे यांग दिंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे फेंग पे भरोसा करता हूँ और वैसे भी तुम दोनों काफी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे पर तुम्हारा तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है पर तुम्हारा जो विजन है काफी ज्यादा नैरो है। और यहाँ पे ओल्ड फैन और सीओ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और मैन कैरेक्टर उनके पास आते हुए कहता है तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर का कैसे यूज किया जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा रो रहा होता है और यहाँ पे ओल्ड फैन होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे नहीं पता पर मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर वो कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं तुमको प्रूफ देने वाला हूँ कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। और फिर यांग दिंग से कहता है तुम उसके बारे में सोचो, अगर तुमने यहाँ पे और भी देरी की तो मैं यहाँ पे मिस यांग को नहीं बचा पाऊंगा। तो वो सुनने के बाद यांग दिंग होता है वो कहता है कि हाँ फटाफट आओ। और यहाँ पे ओल्ड फैन होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि बच्चा यहाँ पे कुछ भी कर पाएगा। और फिर हमको यहाँ पे मिस यांग को दिखाया जाता है और मैन कैरेक्टर उनके पास में बैठ जाता है। और यहाँ पे जो सी होता है वो कहता है बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मिस यांग की यहाँ पे पल्सेस को कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो ओल्ड फैन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, ये यहाँ पे गॉड फिंगर है। यहाँ पे सी होता है वो कहता है यहाँ पे गोल्ड फिंगर क्या होती है। और यहाँ पे ओल्ड फैन होता है वो समझाने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जो गोल्ड फिंगर है काफी ज्यादा स्पेशल होती है
और मैंने इसके बारे में एशियन बुक में पढ़ा था और मुझे इसके बारे में पता है, पर मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पे मैन कहता वो कहता है कि हाँ तुमको यहाँ पे गोल्डन फिंगर के बारे में पता है, तो तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और पेशेंट को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो। और फिर यहाँ पे जो आपकी एक्यूपंक्चर टेक्निक उसको यूज करने लगता है और वो देख के यहाँ पे ओल्ड फैन एकदम और भी सॉफ्ट हो जाता है और कहता है ये तो यहाँ पे 18 इंच नीडल है। तो माय गॉड, मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैंने आज बहुत ज्यादा यूनिक टेक्निक देखी है जो यहाँ पे एशियन चाइनीज बुक में लिखी है। आज मैंने गोल्डन फिंगर और 18 इंच नीडल देखी है। और यहाँ पे शेव होता है वो कहता है कि ओल्ड फैन यहाँ पे 8 इंच नीडल क्या है, तुम उसके बारे में जानते हो? तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड फैन होता है वो कहता है कि 8 इंच जो नीडल है एक्यूपंक्चर टेक्निक है, जो नॉर्मली एक्यूपंक्चर टेक्निक होती है उसमें यहाँ पे 1 इंच, फिर 1.5 इंच, 2 इंच और उसके ज्यादा 3 इंच का यूज करते। और यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे 6 इंच, 4 इंच और 5 इंच का यूज करते। पर यहाँ पे जो पावरफुल एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे 8 इंच नीडल का यूज करते। तो यहाँ पे सोल क्रॉसिंग नीडल भूला जाता है और वो काफी लंबे समय पहले यहाँ पे लुप्त हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो यंग मैन उसके पास एबिलिटी है और वो यहाँ पे 8 नीडल इंच का यहाँ पे यूज कर सकता है। और यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोचता है, मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी का एग्जामिन किया है और मुझे पता चला है कि इसको यहाँ पे कोई पॉइजन दिया गया है जिसका नाम सुरेश है। इस वजह से जो यहाँ पे चाइनीज वेस्टर्न डॉक्टर उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे। मेरे बारे में पता करने के लिए ओल्ड परवर्ट को नहीं कहता, तो अब तक तो यहाँ पे जो लड़की है मर जाती। और फिर यहाँ पे मैनकेट और लड़की के अंदर जितने भी नीडल है वो डालने लगता है। और वो देख के यहाँ पे सी होता है वो कहते हैं तो काफी ज्यादा मिस्ट्री है, पर इसके अंदर से कोई पावर नहीं आ रहा। और यहाँ पे ओल्ड फैन होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे चाइनीज मेडिसिन के बारे में क्या पता है? यहाँ पे एक स्पेशल एक्यूपंक्चर टेक्निक है जिससे तुम्हारी जो बॉडी है बॉडी को टारगेट करती है, जिससे यहाँ पे जो पेशेंट यहाँ पे ठीक हो सके। और फिर मैन कैरेक्टर 8 इंच नीडल का अपनी पावर से यूज करने लगता है। और थोड़ी देर ट्रीटमेंट करने के बाद जो मैन कैरेक्टर वो कहता है कि बॉस यांग जो यहाँ पे मिस यांग है उनकी मैंने कंडीशन है उसको स्टेबल कर दिया, क्या मैं उसके बारे में और भी जान सकता हूँ? और फिर यहाँ पे यांग दिंग के पास जाते हुए कहता है कि यहाँ पे जो मिस यांग है उनको यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं है, उनको यहाँ पे पॉइजन दिया गया है। 9 दिनों के अंदर जो यहाँ पे पॉइजन है वो बंदे को मार सकता है। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा कोल्ड है, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा बनता जाएगा और 9वें दिन यहाँ पे बंदे को मार देगा। तो वो सुनने के बाद यांग देंग होता है वो कहता है आज तो यहाँ पे 8वां दिन है, उसका मतलब जो यहाँ पे कल मेरी बेटी मारी जाती। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने टेम्पररी यहाँ पे नीडल्स का यूज करके मिस यांग की टॉक्सिक उनको रोक दिया है, मुझे और भी थोड़ा टाइम लगेगा उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। जल्द से जल्द जो इसका यहाँ पे सिस्टम है उसको यहाँ टॉक्सीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी थोड़ी परमिशन चाहिए होगी। और यहाँ पे यांग दिंग होता है वो कहते हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि आप यहाँ पे मेरी बेटी को ठीक कर सकोगे, इसलिए फटाफट कीजिए और मेरी बेटी की जान बचाइए, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर वो कहता है बहुत बढ़िया। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, आगे देखेंगे मैन कैरेक्टर मिस यांग की जान बचा पाएगा या नहीं।